बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश कैलीग्राफी लिखनी सिखाई है पेन और मार्कर से, इस तरह अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उर्दू लिखने सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह पहले हम पेन से लिखेंगे, फिर हम मार्कर से लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी कैलीग्राफी सीखनी है तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप पेन से सीखें, उसके बाद आप मार्कर से सीखें। क्योंकि पेन से हमें कोई अल्फाज लिखना परफेक्ट तरीके से आ जाता है। पहले हम प्रैक्टिस कर लें किस तरह से एक अल्फाज लिखते हैं, लफ्ज़ लिखते हैं। उसके बाद आप मार्कर से लिखेंगे तो आपकी कैलीग्राफी अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम रूल्स बताऊंगा उर्दू कैलीग्राफी के। एक और बात जो मैंने आपको बतानी है कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसकी हमने पैमाइश नहीं करते। तो हम अपने अंदाजे से लिख लेते हैं इंग्लिश, लेकिन उर्दू में जो परफेक्ट उर्दू कैलीग्राफी है उसमें पैमाइश ज़रूरी है। वो लाइन के हिसाब से होता है। अगर आप ये लाइनें ऐसी कप इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू नॉर्मल लाइन की होती है, तो उसमें हम कट इस्तेमाल करते हैं पैमाइश के लिए, जो एक कट मार्कर का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 605 का ये एक कट होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कट होता है। तो जो नॉर्मली लाइन होती है ये होती है 5 कट की, 1 कट 2 3, ये 5 कट की लाइन होती है, आपको नज़र आ रही होगी। मतलब अगर हम ऐसे अंदाज़ा लगाएं तो ये 5 कट की लाइन होती है। ठीक है, आपने इसी हिसाब से लफ्ज़ लिखने हैं। सबसे पहले अलिफ लिखते हैं। अलिफ की लंबाई 3.5 कट होती है, मतलब 1 कट 2 और 3, इसके बाद आधा कट। ठीक है, जब आपने लाइन से 1 कट ऊपर हो तो आपने थोड़ा सा ये कर वैसे कर देना। अलिफ हो गया। ठीक है, उसके बाद अलमदा भी आपने ऐसे ही लिखना है। और अलमदा को जो हम ऊपर लिखते हैं वो हम नॉर्मली ऐसे, हम इधर से हम थोड़े से लंबी रखते हैं, इधर से हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। या कोई ज़्यादा लंबा कर दे वो ऐसे ही लिखता है, लेकिन ये गलत है। आपने इस तरह से लिखना है ताकि इसे उल्टा कर दें, तभी बिल्कुल दोनों साइड से जितनी हो, यहाँ से भी कार्ड इतना ही हो, यहाँ से भी इतना ही हो। और मदा के ऊपर लिखेंगे, ये देखें। उसके बाद बे की आपने देखना है। बे लाइन से 2 कट ऊंचा होता है और 5 कट लंबा होता है। ठीक है, ये आपने बात सही नहीं रखी। अब हम और नीचे से नुक्ता लगा है तो 2.5 कट पे आपने लाइन को टच करना हो। ये देखो, ये इस तरह आपने बे लिखना है। एक बार फिर लिखते हैं तो आपने ये देखिए, इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा हो गई थी, ये परफेक्ट बे है। इसकी आप देखें 5 कट बनता है, ये हमने 6 कट लिख दी थी। आपने इतनी लंबाई रखनी है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप ये कट इस्तेमाल करेंगे तो ये मार्कर पे मोटा होना चाहिए, जो बोर्ड मार्कर होता है, आप उसे लिखें, फिर आप इतना लंबे लिखें। ये आप 1 कट नीचे इसका नुक्ता लगाएं, बे बन गया। ये बे बन गया तो 2 नुक्ते लगा देते, ये सब बन गया। अब मैं एक वर्ड लिखूँगा, आपने नुक्ते लगाने हैं, वो आपको समझ होगी। उसके बाद आपने चांद बनाना सीखना है। ये चांद बनाना सीखना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी होती है 1 कट आप रखें, याद कट रखना है। इसकी 1.5 कट होती है लंबाई, और ये इधर से चांद बना दें। ठीक है, तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। जे लिखें, जीम लिखें, खे लिखें, ये लिखें। ठीक है, इसकी लंबाई होती है 3.5 कट, 3.5 इंच के दरमियान की। ठीक है, और इसको 1 कट नीचे लगते हैं। ठीक है,
उसके बाद दाल की ऊंचाई होती है 2 कात होती है। ये देख लें, आपने आधा कात पे कार को बिल्कुल ऐसे कर देना है। अगर रे लिखे तो रे इधर से बिल्कुल सीधा कैसे होगा, दाल इधर से इस तरीके से, ठीक है। रे लिखेंगे उसको ऐसे कर देंगे, दाल को ऐसे, ठीक है। उसके बाद सीन लिखते हैं। या मैं आपको बता दूँ, हम नॉर्मली ये दाल लिखते हैं, ये दाल गलत है। दाल नीचे से रे की तरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीन लिखते हैं। सीन हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये सीन बिल्कुल गलत है। सीन को आपने बिल्कुल ये आधा कात ये बनाना है बिल्कुल, और उसके बाद ये 1.5 कात बनाना है, ठीक है। आगे से आप चांद बना दें। ये देखिए चांद हार में चांद इस्तेमाल होता है। ये मैंने थोड़ी सी लंबाई इसलिए ज़्यादा रखी है ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आए, ठीक है। नहीं तो ये 1.5 कात नहीं बनता, ये ज़्यादा बना है 1.5 कात से। 1.5 कात अगर बने तो तकरीबन 2 कात इतना होता है, तो 1.5 कात इधर आता है। मैं थोड़ा सा बड़ा से ये लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसमें कोई सीधी लाइन ऊपर नहीं गई हुई। तो नीचे एक बार फिर लिख दूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये देखिए, ये सीन हो गया। स्वाद भी इसी तरीके से आपने लिखना है। हम स्वाद ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये स्वाद आता है, ये ठीक है, स्वाद। उसके बाद तो भी आपने अलिफ लिखना है और यहाँ से आपने रे बना देंगे, ठीक है। ये देखें, ये तो यहाँ गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक बार फिर लिखते हैं। ये आपने अलिफ लिखा, यहाँ से ये रे बनाते हैं। उसके बाद आइन भी, ये देखें, इधर से आगे से चांद बना दें। इधर से आपने गोल सिर्फ रखना है, या आप सीधा भी रख सकते हैं। बस ये आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर जैसे आप बे लिखते हैं, ये बिल्कुल बे ही आपने लिखना है। सिर्फ आपने सर्कल मिला देना, इसका फे बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको नून लिखना सिखाता हूँ। नून लिखेंगे तो उससे काफ लाम ये बहुत से वर्ड उसमें आ जाएंगे। ये नून हो गया, ठीक है। तो इसकी तकरीबन 4 कात होती है लंबाई। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो परफेक्ट लिखना चाहता है उसकी फिर 4 ही होगी। ये काफ थोड़ा सा इसके अंदर होता है, ठीक है, नून के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये लाम बन जाएगा। एक बार फिर मैं आपको काफ लिख कर दिखाता हूँ। आपने ये देखें, ये ट्रायंगल होता है। अगर मैं बड़ा लिखूँ तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ताकि इसका जो एंड पॉइंट है वो इधर मिले, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा नीचे बना दिया है, लेकिन आपने देख लेना है काफ इस तरीके से लिखना है। उसके बाद हमने बे जो लिखा था, इससे हम काफ और गाफ भी बनाएंगे। बे को ऊपर बढ़ा दें। उसके बाद लाम, वही नून हमने के साथ अलिफ मिला दिया तो लाम बन गया। उसके बाद मीम, तकरीबन सब लिख सकते हैं मीम। यहाँ और गोल में थोड़ा सा गोल ही रखना तो अच्छा लगेगा, मीम। उसके बाद नून लिखते हैं। नून आप देख लें। तो उसके बाद दाल ही लिखना है, लेकिन अंदर से ऐसे आपने मिला देना है ताकि ये शेप बने, ठीक है। ये देख लें। उसके बाद ए आपने ये तकरीबन लिख सकते हैं साहब। उसके बाद हमज़ा जो आइन के ऊपर हमने मिलाया है, ये हमज़ा आपने लिखना है। उसके बाद अब आपने छोटी ये लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ताकि इसको आगे नून इसके साथ मिलाएं तो ये बिल्कुल दोनों साइड बराबर हो जाएं, ठीक है। आपने इस तरीके से लिखना है। ये यहाँ से आप राइट थोड़े से हो जाएंगे। फिर ये उसके बाद ये बड़ी ये लिखते हैं।
इसके साथ आपने इस तरीके से मिलाना है, आम ऐसे लिखने हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। आप देख लें, जो मदा के ऊपर रखिए, दोनों साइड कर्व जो हमने किया बराबर है। इसकी लंबाई 9 कात होती है, ठीक है, आपने देख लेनी है 9 कात। छोटी बड़ी हम लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद 2 अंक वाला ए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है, आपने इस तरह से आपने ये लाइन लगानी है, इधर से आपने दाल लिखनी है, ये इधर से, ठीक है। उसके बाद बस आप तकरीबन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको लिखने की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम इस तरह आपको समझाते रहेंगे, इसी तरह आपको कैलीग्राफी लिखनी सिखाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।